जब याजीद कब्र में कुत्ता बन गया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जब यजीद की मौत के 65 साल बाद उसकी कब्र को खोला गया। दोस्तों, दुश्मनाने अहले बैत यानी यजीद, जिसकी वजह से शान करबला का गमनाक वाक़िया वजूद में, जिसमें हजरत इमाम हुसैन राजी और उसके 72 जानिसार की अहले बैत ने जामे शहादत नोश फरमाया था, उस वाक़िए को वजूद में आने के 65 सालों बाद यजीद की कब्र को खोला गया। जी हाँ दोस्तों, किया थी यजीद की कब्र को खोलने वजह, और किस जियाले ने खुलवाई थी यजीद की कब्र, और क्यों और कैसे यजीद की कब्र को खोला गया, और क्या मिला था यजीद की कब्र से, ये सारे वाक़ियात आज की वीडियो में डिटेल के साथ सुनेंगे। इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप किए हुए बने रहे ताकि पूरी बात समझ में आए। दोस्तों, हम जानते हैं कि यजीद ने अपनी जिंदगी के दौर में ही अपने बेटे माविया को अपना नायब और जानशीन मुकर्रर कर दिया था। याद रहे, यजीद के लड़के लड़कियों की कुल तादाद 17 बताई जाती है, जिसमें से कुल 12 लड़के थे और 5 बेटियां थी। लेकिन यजीद को अपने लाडले बेटे माविया से बेइंतहा मोहब्बत थी। दोस्तों, यजीद ने उसकी तालीम और तरबियत भी बड़े शहजादों की तरह करवाई थी, और वो इसलिए कि यजीद चाहता था कि उसका यह बेटा ही उसका हकीकी जानशीन बने, गद्दी नसीम बने। जब यजीद ने अपना दौरे हुकूमत संभाला तो फौरन अपने 2 बेटों खालिद और माविया को उस दौर के बेहतरीन उस्ताद उमर अल मसूद के मकतब में तालीम और तरबियत के लिए 3 साल के लिए रवाना कर दिया। उस्ताद मोहतारम अमीरुल मसूद भी खूब जानते थे कि ये यजीद का जानशीन माविया है, इसलिए उन्होंने उसकी तालीम और तरबियत पर खूब मेहनत की। याद रहे, सन 61 हिजरी में अलमनाक वाक़िया करबला का पेश आया था, तो उस्ताद मोहताराम शेख मसूद को बहुत दर्द और तकलीफ हुई थी कि आपका दिल मोहब्बत अहले बैत से तड़पता था। इसीलिए शेख ने यजीद के उन दोनों बेटों को अजमाते अहले बैत से खूब रोशन करवाया था, वाकिफ करवाया था। जब वाक़िया करबला का पेश आया और जगह जगह यजीद के खिलाफ बगावत उठने और भड़कने लगी, और दूसरी तरफ माविया जो यजीद का जानशीन था, उसकी तरबियत एक सच्चे आशिक रसूल कर रहे थे। अजीब इत्तेफाक था दोस्तों, वाक़या करबला के 2 साल के बाद सन 683 ईस्वी में यजीद जब इबरतनाक मौत से 2 चार हुआ, तो उस वक्त माविया इब्ने यजीद, जिसकी उम्र 20 साल की थी, इस छोटी सी उम्र में तख्त नशीन हुआ। जैसे ही माविया इब्ने यजीद तख्त नशीन हुआ तो शेख उस्ताद मोहतरम की मेहनत अपना रंग दिखाने लगी। उसने तख्त संभालने के साथ ही वाक़या करबला की तहकीकात शुरू कर उस्ताद उमर अल मसूद के मकतब में तालीम और तरबियत के लिए 3 साल के लिए रवाना कर दिया। उस्ताद मोहतारम अमीरुल मसूद भी खूब जानते थे कि ये यजीद का जानशीन माविया है, इसलिए उन्होंने उसकी तालीम और तरबियत पर खूब मेहनत की। याद रहे, सन 61 हिजरी में अलमनाक वाक़िया करबला का पेश आया था, तो उस्ताद मोहताराम शेख मसूद को बहुत दर्द और तकलीफ हुई थी कि आपका दिल मोहब्बत अहले बैत से तड़पता था। इसीलिए शेख ने यजीद के उन दोनों बेटों को अजमाते अहले बैत से खूब रोशन करवाया था, वाकिफ करवाया था। जब वाक़िया करबला का पेश आया और जगह जगह यजीद के खिलाफ बगावत उठने और भड़कने लगी, और दूसरी तरफ माविया जो यजीद का जानशीन था, उसकी तरबियत एक सच्चे आशिक रसूल कर रहे थे। अजीब इत्तेफाक था दोस्तों, वाक़या करबला के 2 साल के बाद सन 683 ईस्वी में यजीद जब इबरतनाक मौत से 2 चार हुआ, तो उस वक्त माविया इब्ने यजीद, जिसकी उम्र 20 साल की थी, इस छोटी सी उम्र में तख्त नशीन हुआ। जैसे ही माविया इब्ने यजीद तख्त नशीन हुआ तो शेख उस्ताद मोहतरम की मेहनत अपना रंग दिखाने लगी। उसने तख्त संभालने के साथ ही वाक़या करबला की तहकीकात फिर कहा कि लोगों, मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता और न तुम्हारी दोस्ती का शोक अपने गले में डाल लूंगा। मेरी ख्वाहिश तो यह है कि ये हुकूमत शहजादा हुसैन इमाम हजरत जैनुल आबेदीन के हवाले कर दी जाए, या अब तुम खुद जो बेहतर समझो वो करो, या वो हुकूमत करे जिसका तुम इंतखाब करो। मैं अपनी बैत से तुम लोगों पर से हाथ उठाता हूँ और अपनी इस खिलाफत को ठुकराता हूँ। माविया बिन यजीद के इन जुमलों ने महफिल में एक तूफान बर्पा कर दिया। एक शोर मच गया और माविया बिन यजीद मिंबर से नीचे उतर आया
उसकी माँ और उसके दीगर अजीजों अकारिब वहाँ पर आ गए तो सबने देखा कि वो रोए जा रहा है। तो उसकी माँ ने कहा, काश तुम हैज का चिथरा ही होते और मैं तुम्हारी खबर न सुनती। तो उसने कहा, खुदा की कसम मैं भी यही चाहता हूँ। अगर मेरे खुदा ने मुझे माफ न किया तो मेरे लिए बहुत बुरा अंजाम होगा। दोस्तों, उसके बाद बनु उमैया ने उम्वी शहजादे मरवान बिन हाकिम के हाथ पर बैयत कर ली और उसको तख्त पर बिठा दिया। मरवान ने अपना दारुल हुकूमत मुस्तकिल तौर पर दमिश्क में मुंतकिल कर दिया। बनु उमैया ने शेख अमीरुल मसूद को जिंदा दर गोर कर दिया कि तुमने ऐसी तरबियत क्यों की है कि माविया बिन यजीद ने भरे दरबार में बनु उमैया को रुस्वा कर दिया। उसके चंद दिन के बाद ही माविया बिन यजीद को जहर दे दिया गया था। सन 684 ईस्वी से 685 तक मरवान बिन हकम ने हुकूमत की। फिर उसकी वफात के बाद मरवान का बेटा अब्दुल मलिक बिन मारवान ने 685 से 705 तक एक तवील अरसे तक हुकूमत संभाली। इसके बाद फिर सन 705 ईस्वी से सन 715 तक अब्दुल मलिक के बेटे वलीद ने हुकूमत की। इसी के दौर के अंदर बहुत सी रियासतें फतह हुई। दोस्तों, उसी के दौर में हजरत इमाम हुसैन राजी के शहजादे हजरत इमाम जैनुल आबेदीन राजी को जहर दिया गया और सन ईस्वी 715 से 717 तक वलीद बिन अब्दुल मालिक के भाई सलमान बिन अब्दुल मलिक ने हुकूमत की था और सन ईस्वी 717 में अम्र बिन अब्दुल अजीज तख्त नशीन हुए, लेकिन उनको भी जहर दे दिया गया था। सन ईस्वी 720 से 724 तक वलीद बिन अब्दुल मलिक और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के भाई यजीद बिन अब्दुल मलिक ने हुकूमत की बागडोर संभाल ली। उसके बाद बहुत सारे लोग तख्त नसी हुई। शाम बिन अब्दुल मलिक, वलीद बिन यजीद, यजीद बिन वलीद, इब्राहिम बिन वलीद और मरवान बिन मोहम ने बिल तरतीब हुकूमत की और 750 ईस्वी में बनु उमैया की ने बिल तरतीब हुकूमत की और 750 ईस्वी में बनु उमैया की हुकूमत का तख्त बनु अब्बास ने उलट दिया और बनु उमैया का आखिरी हुक्मरान मरवान सानी एक इंतहाई सुस्त और डरपोक हुक्मरान था, जिसने अबू मुस्लिम खुरासानी के हाथों शिकस्त खाई और यूं बनु अब्बास की हुक्मरानी शुरू हुई। तारीखी किताबों में लिखा है कि अबू मुस्लिम खुरासानी ने दोनों अब्बास के अबू जाफर मंसूर और उनके भाई अबू अल-बास अल-सफा को हुक्मरानी सौंप दी। इस तरह बनु अब्बास के पहले हुक्मरान अबू अल-बाज ने आते ही बनु उमैया का नामो निशान मिटाने की कसम खाई और बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया और करबला के वाकया में शामिल तमाम किरदारों की कब्रें तक खोद दी गई। इसी तरह बनु अब्बास के हुक्मरान अबू अल-बास अल्फा ने यजीद की कब्र को भी खुदवाया था और ये काम उसने अपनी निगरानी में करवाया था। वह चाहता था कि यजीद को कब्र से निकाले और बाद में उसकी लाहुकूमत का तख्त बनु अब्बास ने उलट दिया और बनु उमैया का आखिरी हुक्मरान मरवान सानी एक इंतहाई सुस्त और डरपोक हुक्मरान था, जिसने अबू मुस्लिम खुरासानी के हाथों शिकस्त खाई और यूं बनु अब्बास की हुक्मरानी शुरू हुई। तारीखी किताबों में लिखा है कि अबू मुस्लिम खुरासानी ने दोनों अब्बास के अबू जाफर मंसूर और उनके भाई अबू अल-बास अल-सफा को हुक्मरानी सौंप दी। इस तरह बनु अब्बास के पहले हुक्मरान अबू अल-बाज ने आते ही बनु उमैया का नामो निशान मिटाने की कसम खाई और बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया और करबला के वाकया में शामिल तमाम किरदारों की कब्रें तक खोद दी गई। इसी तरह बनु अब्बास के हुक्मरान अबू अल-बास अल्फा ने यजीद की कब्र को भी खुदवाया था और ये काम उसने अपनी निगरानी में करवाया था। वह चाहता था कि यजीद को कब्र से निकाले और बाद में उसकी लाश को सूली पर लटकाए। चुनांचे यजीद के दुनिया से मर जाने के 65 साल बाद जब उसकी कब्र को खोला गया और उस वक्त के हुक्मरान अबू जाफर और अबुल अब्बास की निगरानी में उनको खुदवाया गया, लेकिन जब कब्र को खोला गया तो सब लोग यह देखकर हैरान रह गए कि उसमें लकड़ियों की राख, बदसूरत कुत्ते और एक हड्डी के सिवा कुछ न था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दे।